देखो, मैंने पिछले इन 50 सालों में 15,800 छोटे बड़े बांध बनाए, जिसके कारण 23 छोटी नदियां बहने लगी हैं, जिसमें से 7 नदी तो तुम्हारी केवल चंबल की हैं, जिसके कारण 6,332 डाकुओं ने बंदूकें छोड़कर खेती करना शुरू किया। उसमें जो खानों में मजदूरी करते थे, तो हमने उनको पानी का संरक्षण की ट्रेनिंग देकर उनको अपने खेतों पे पानी रोकना सिखाया। इनकी संख्या नहीं पूछी तुमने कितनी, 12.5 लाख। यहाँ पर पानी नहीं है, नदियाँ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आपने नदियों को जीवित किया। तो मांगू काका ने मुझे सिखाया कि भाई जब भी कभी बारिश आएगी, वो पानी जल्दी से धरती में जाना चाहिए। धरती में से सूरज चोरी नहीं कर सकता। राजस्थान में सूरज चोरी करता है ना ज्यादा है। जिस गांव में आप गए वहाँ पर बारिश नहीं होती थी, कैसे बारिश आई है वहाँ पर? पहले हमने ये बारिश नहीं होती थी, वहाँ पर जोहड़ बनाए, तो उसमें से अंडरग्राउंड एक्टिफर रिचार्ज हो गया और कुओं में पानी आ गया। 23,000 में घर बेच दिया और आप घर से निकल गए, ये कैसे हुआ? एक सवाल, कौन मरी हुई नदी को जीवित कर सकता है? जवाब है वो इंसान जिसने अपना सारा घर 23,000 में बेच दिया। बस एक बस ली, राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ चले और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2 अक्टूबर 1985 को पहुंचे एक गांव में जिसे सरकार ने अंधेरा क्षेत्र घोषित कर दिया था, मतलब पानी खत्म। और फिर इसके बाद उन्होंने मिट्टी उठाई, जोहड़ बनाया और 60 साल बाद अरवरी नदी फिर बही। ये कैसे हुआ? तो आज 5 मृत नदियां जीवित हैं, 8,600 से ज्यादा जल संरचनाएं, 1,000 गांव में पानी वापस आ चुका है और दुनिया ने उन्हें दिया स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जल का नोबेल। मतलब इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स तो मिले ही हैं और यहाँ पर मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हमारे इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगी जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीर भारत पॉडकास्ट में। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के टाइम में 23,000 में घर जो है वो कोई बेचता नहीं है, छोटी मोटी चीजें भी नहीं बेची जाती हैं। 23,000 में घर बेच दिया और आप घर से निकल गए, ये कैसे हुआ? डर में कुछ अंदर कुछ डर नहीं था, ऐसा कुछ भय नहीं लगा? देखो, मैं किसान का बेटा था और किसान जो होता है ना, वो हमेशा इस प्रकृति से लड़के जीना जानता है और इस प्रकृति के लिए काम करता रहता है। तो मैं जब भारत सरकार में था, तब मेरे पास एक घर था और मुझे जाके गांव में काम करना है, तो थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, मैंने बेच दिया। मुझे कत्ती तनिक भी मेरे खोपड़ी में ही नहीं है कि हमने घर बेचा, ना तो डर था और ना उसकी चिंता थी। हम बेच के और अलवर जिले के थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव में पानी का काम करने लगे। पानी का काम भी एक वहाँ के बूढ़े आदमी ने सिखाया। वो पहले रतौंधी रोग से ग्रसित था, रात को उसको दिखता नहीं था। उसका नाम मांगू काका था और मैं आयुर्वेद का आदमी था। मैंने उनकी चिकित्सा की। चिकित्सा के बाद उसने बोला, हो राजेंद्र, माने था कि दवाई भी नहीं चाहिए, पढ़ाई भी नहीं चाहिए, माने तो पानी चाहिए। तो मैंने कहा, काका मुझे पानी का काम को आवे? बोला, मैं सिखा दूंगा। तब मैं जवान था, जवान लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं। मैंने कहा, काका तू मुझे सिखा देगा तो तू क्यों नहीं करता? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, अरे यह काम मैं ही करे छा, पर जदाड़े सु गांव में वोट पड़बे लाग्यो, गांव बट गयो, आधा ऊ पार्टी का आधा ऊ पार्टी का। अब गांव साझे का काम को नहीं करे। तो मैंने कहा, काका जब तेरे कहने से नहीं करता, तू तो पटेल है इस गांव का, तो कोई मेरे कहने से क्यों करेगा? अरे तू तो किसी का भी कोनी छे और जो किसी का भी नहीं होता वही सबका होता है। तो मांगू काका ने मुझे एक तो वहां के संकट से रूबरू कराया और वो संकट पानी का था। वो इलाका डार्क जोन डिक्लेयर था, कुएं सूखे थे, गांव के सब लोग, जो बच्चे जवान लोग थे, सब छोड़ के चले गए थे।
उस जमाने में हर घर में एक गीत गाया जाता था, गांव में पूरों में। बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब मेरे कुएं में पानी नहीं, मेरे खेत में हरियाली नहीं, तो मेरे बुढ़ापे में खुशहाली कहाँ। ये दुख भरे गीत उस पूरे इलाके में गाए जाते थे। माय गॉड सर, आप बता रहे हैं तो गूज बम्स आ रहे हैं ये सारी बातें। आपकी उस वक्त क्या एज रही होगी जब आप बता रहे हैं? तो आजकल के जेनजी जो हैं उनको भी पता चल जाएगा कि उस जमाने के जो युवा थे वो किस तरह से काम कर रहे हैं। देखो, ये जो काम था ना, इस तरह का काम मैंने 16 साल की उम्र में शुरू किया था। ओहो, ओके। और ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये मेरी उस वक़्त 26 साल उम्र थी। ओके। 10 साल में, इन 10 सालों में मैं सरकार में भी गया, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी रहा, मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी हुई। तो इन सब में मैंने ये देखा कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये हमें लालची बनाती है, और जो हमारी मूल विद्या है वो हमें समाज के साझेपन को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके सपने दिखाती है। अब जिसने वो सपना देखा और सपना देख के उस काम में जुट गया, वो काम करने लगता है। और जो सपना ही देखता रहा, वो सपने देखते रहे। बहुत लोगों को सपने दिखते हैं। बिल्कुल, पर सर सपना आपने साकार भी किया है, पूरा घर बार छोड़कर यहाँ पर आ गए, पेरेंट्स ने जाने दिया अच्छे से? मेरे पिताजी मुझे नालायक कहते थे जब मैंने ये छोड़ी नौकरी, कि वो तो नालायक है। और तब जब मैं भारत सरकार में था, मेरी शादी हो गई थी, और मेरी पत्नी मुझसे 1 साल बहुत नाराज रही, नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैं जो आज कुछ हूँ वो अपनी पत्नी के कारण ही हूँ। उसने बाद में मुझे जितना मोरल सपोर्ट, जी जी, प्यार का सपोर्ट, सब कुछ दिया, और उसके कारण मुझे कभी ना घर की चिंता हुई, ना बच्चों की चिंता हुई। मैं जिस काम में लगा था, बिल्कुल, मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आप लोगों की सेवा के लिए निकले, एक ऐसे गांव में जो अंधेरा क्षेत्र कहलाता था। डिक्लेयर हो गया था यहाँ पर पानी नहीं है, नदियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आपने नदियों को जीवित किया, फिर से पैदा किया। तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग, सिर्फ बच्चे जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और उसी में अपने आप को समझते हैं कि हाँ बहुत बड़ा काम किया। आपने नदियाँ पैदा की है सर, उन्हें वापस से जीवित किया है। कैसे किया ये काम, कुछ मन में? देखो, ये बहुत सरल, सहज और देशज ज्ञान था। मेरे मांगू काका ने मुझे सिखा दिया कि राजस्थान में अभी तो यहाँ बारिश नहीं होती, पर जब बारिश होती थी तब भी सूरज पानी ज़्यादा चोरी करता था। उस ज़माने में माइनिंग के कारण सब वो हीट वेव चलती थी, तो बारिश ही नहीं होती। हीट वेव के कारण वो पूरा जो एरिया था वो गर्म, जब नीचे गर्मी होती है ना, तो नीचे की गर्मी बादलों को ऊपर उठा देती है, राइट, और हवा के दबाव में बिना बरसे बादल आगे निकल जाते हैं। तो मांगू काका ने मुझे सिखाया कि भाई जब भी कभी बारिश आएगी, वो पानी जल्दी से धरती में जाना चाहिए, धरती में से सूरज चोरी नहीं कर सकता। ओके। राजस्थान में सूरज चोरी करता है ना ज्यादा है, इतना पानी 24 घंटे में उड़ा देता है, 1 सेंटीमीटर। ओहो, ओके। और हमारे यहाँ कुल साल भर में बारिश कितनी होती है? बहुत कम होती है, राजस्थान में तो बहुत कम होती है सर। बिल्कुल, 30 सेंटीमीटर। यही मेरा सवाल है, जिस गांव में आप गए वहां पर बारिश नहीं होती थी, कैसे बारिश आई है वहां पर? हमने क्या किया कि ये जो हमारे गांव है, ये सरिस्का के जंगल के पास वाले गांव है। जंगल में बारिश होती थी। ओके। जो माइनिंग एरिया था उसमें बारिश नहीं होती थी, ओके। हीट वेव के कारण। तो पहले हमने जो, जहां ये बारिश नहीं होती थी, वहां पर जोहड़ बनाए,
जोहड़ ऐसे कॉनकेव आकार के बांध होते हैं, मिट्टी के होते हैं, बड़े बड़े, कोई 10 एकड़ में, कोई 50 एकड़ में, कोई 100 एकड़ में, ऐसे बड़े बड़े होते हैं। उसमें पानी रोकना शुरू किया और बांध ऐसी जगह बनाए जिससे वो बारिश का पानी धरती में चला जाए। देखो, हमारा असली बैंक धरती का पेट है। असली बैंक बंबई वाला आरबीआई नहीं है। आरबीआई केवल करेंसी को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो हमारे धरती के अंदर का बैंक है, ये हमें जीवन देता है, जल देता है, अन्न देता है और हरियाली देता है, जिसके कारण हम लिविंगेबल स्टेज में रह सकते हैं, जीवनीय हालत में रह सकते हैं। इसलिए हमने वहां जब बारिश नहीं होती थी तब वाटर बॉडीज बनाई। फिर क्या हुआ कि बारिश तो हुई नहीं, तो जिस जंगल में बारिश होती थी वहां से पानी को डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज में ले आए। तो जब हमारी वाटर बॉडी कुछ भर गई तो उसमें से अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज हो गया और कुओं में पानी आ गया। तो जैसे कुओं में पानी आया, सारे शहर में गए हुए लड़के और खानों में काम करने वाले लड़के वापस गांव में आ गए और खेती करने लगे। वो जो खेती की हरियाली थी उसमें से पानी का ट्रांस एवोपरेशन होता है, और वो जो वाटर बॉडी में पानी भरा हुआ होता है उसमें एवोपरेशन होता है। तो एवोपरेशन प्लस ट्रांस एवोपरेशन, उन्होंने छोटे बादल बनाने शुरू किए। हमारे छोटे बादलों ने अरेबियन सी से आने वाले बड़े बादल, बंबई की तरफ से हमारे बादल आते हैं ज्यादातर, उनको आकर्षित किया, और वो बादल आके हमारे छोटे बादलों की जो गर्मी कम हो गई थी, धरती पे हरियाली आ गई थी, उसके कारण बरसने लगे। ओके सर, ये जो जोहड़ की आपने बात की है, ये थोड़ा सा गूगल करके देखना पड़ रहा था मुझे कि ये होता क्या है उस जमाने में। ये तो थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं उसका प्रैक्टिकल कि जोहड़ क्या है, ये कुआं है, ये नदी है, ये गड्ढा है? नहीं, ये छोटा बांध है। अच्छा, जो रोल बांध का होता है बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करना। लेकिन जोहड़ का मतलब होता है कि पानी इकट्ठा हुआ और फिर अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज हुआ और फिर वो रिचार्ज करके नदी को जिंदा किया। ओके 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 सर, ये सारी चीजें आपने की और इसके बाद आपको बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, जिसमें से एक है स्टॉकहोम अवार्ड, जिसे नोबेल पुरस्कार के तौर पर माना जाता है वाटर का, पानी का। तो सर, इसके मिलने के बाद कुछ चेंजेस आए लोगों की नजरों में? देखो, मेरे जो गांव के लोग हैं, मैं उनके लिए पहले भी राजेंद्र था, अभी भी राजेंद्र हूँ, लेकिन अब यूएन सिस्टम में उस अवार्ड का जज्बा है, तो उसमें लोग जानने लगे, सुनने लगे, मैं कुछ बोलता हूं तो करने लगे। 127 देशों की यात्रा की है स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिलने के बाद। लोगों ने बुलाया, सरकारों ने बुलाया, तो ये परिवर्तन हुआ। लेकिन मैं गांव के लोगों के लिए वैसा ही राजेंद्र हूं जैसे पहले था। उनको कुछ लेना देना नहीं है अवार्ड से। मैं जैसे उनको प्यार करता था वो मुझे प्यार करते थे, वही है। गांव पर उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में परिवर्तन हुआ। दुनिया में लोग जानने लगे, ओ राजेंद्र सिंह वाटर नोबेल प्राइज विनर। तो ये परिवर्तन आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका काम है, जो आपने कर्म किए हैं अच्छे अच्छे, वो दुनिया में दिखाई देने लगे। उस दुनिया में दिखे कैसे, ये समझो। 2015 से पहले क्लाइमेट चेंज हमारी उसमें नहीं था। मैंने 2009 में कहना शुरू किया था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। और हमारे गांव के गीत बदल गए थे। पहला गीत मैंने आपको सुना है, अब दूसरा गीत क्या है वो सुनो। अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं है वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन से पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, और वहां दिल्ली में उनको एक पोती भी हो गई थी, और मेरी पोती लौट आए हैं घर। अब करते हैं वो खेती, खेतों में है हरियाली, कुएं में है पानी। अब मेरे बुढ़ापे में आ गई है खुशहाली। क्या बात है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं, आज सदा नीरा जो इवेंट हो रहा है और आपको लगभग 51 इयर्स हो गए हैं पानी और जल के साथ काम करते हुए, नदियां जीवित कर रहे हैं, आप पानी को लेकर आ रहे हैं, तो इसमें अगर बात की जाए तो
ये काफी है या और भी ज्यादा जरूरत है अभी लोगों की और आज की जनरेशन जो है उनको जोड़ने की? देखो, मैंने पिछले इन 50 सालों में 15,800 छोटे बड़े बांध बनाए, जिसके कारण 23 छोटी नदियां 23 बहने लगी हैं, जिसमें से 7 नदी तो तुम्हारी केवल चंबल की हैं, जिनको हमने रिजोनेट किया, जिसके कारण 6,332 डाकुओं ने बंदूकें छोड़कर खेती करना शुरू किया। अरे वाह, ओके। और जो बाकी इलाके हैं उसमें जो खानों में मजदूरी करते थे, जब खाने बंद हुई तो वो सब बेरोजगार हो गए। तो हमने उनको पानी का संरक्षण की ट्रेनिंग देकर उनको अपने खेतों पे पानी रोकना सिखाया, और उन्होंने जो कल तक मजदूर थे पानी का काम करके अपनी खेती के मालिक बन गए। इनकी संख्या नहीं पूछी तुमने कितनी, 12.5 लाख। ओहो, काफी ज्यादा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में अरावली पर्वत में जो खदानें चलती थी, उन सब खदानों को सुप्रीम कोर्ट में उस जमाने में एक बहुत अच्छे जज थे, ईमानदार, उनका नाम है जस्टिस वेंकट चलैया। उन्होंने उस जमाने में 92 में यहाँ का मध्य प्रदेश का ही एक व्यक्ति पर्यावरण मंत्री था, कौन, कमलनाथ, ओके। उसको बुलाया, उसको कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में रखनी है कि उजाड़ना है। उसने कहा, माय लॉर्ड, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा, जिस तरह से ये खदानें चल रही हैं, अरावली खत्म हो जाएगी और पश्चिम से जो सैंड है, रेत है राजस्थान की, वो सब दिल्ली को दबा देगी, इसलिए खदानें बंद करो। यू सरप्राइज, उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बोले तो इंडिया की पार्लियामेंट कानून बना देती थी। 7 मई 1992 को नोटिफिकेशन हुआ अरावली को संरक्षित करने का। वो जमाना था जब पहाड़ को और नदी को, दोनों को कमाई कहते तो माई है, और उनसे कमाई की करते हैं आजकल। उस जमाने में माई से कमाई नहीं करते थे, ये तो माई से कमाई करने का तो आजकल हो रहा है खेल। तो उस जमाने में हमने नदी और पहाड़ दोनों को बचाया था। आजकल मैं नदी और पहाड़ के लिए कानून बनवाने में जुटा हूं, और आर्टिकल 52 में नहीं, आर्टिकल 53 में भारत सरकार को ये कानून बनाना ही पड़ेगा। ये जो पहाड़ हैं, ये बिल्कुल जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं ना, ये तुम एक बात बताओ, तुम्हारे यदि सिर के बाल काट दें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, या नाखून काट लें तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि तुम्हारे अंदर से ये हृदय को काट दें या फेफड़ों को काट दें तो तुम जिंदा रहोगी? बिल्कुल नहीं। तो ये जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, वो इस धरती के फेफड़े हैं, वो इस धरती के स्तन हैं। समुद्र वसने मातृभूमे पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्यमेव। क्या बात है सर, मतलब आप इतने, आपके आंखों में इतनी चमक लग रही है ना जब आप बात कह रहे हैं। इनफैक्ट आपकी जो नाम है उसमें भी आप देख रहे हैं राजेंद्र, इंद्र पीछे है, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कनेक्शन है। मैं वापस से आपको लेकर आऊंगी मंगू भाई ना, जिन्होंने मंगू काका जिन्होंने सिखाया, उन्होंने आपको डांटा भी था। मतलब स्टार्टिंग में जब आपने कहा कि मुझे ये सिखा दीजिए जौहर कैसे बनाते हैं, उन्होंने अच्छा डांट लगाई है ना, मतलब गुरु ने अच्छे से सिखाया डांट डपट के। तो क्या कहा था, और अभी वो जीवित है या मतलब अभी तो 2-3 साल पहले गुजर गए। बोला, ओ राजेंद्र, तू माँ के गांव में रहवे छे ना, तो बस अब पानी का काम कर, ये दवाई और पढ़ाई बंद कर दे। माने थारी दवाई भी को चावे, पढ़ाई भी को चावे, माने तो पानी चावे। माँ के गांव में रहवे छे तो पानी का काम कर, नहीं तो गांव छोड़ के भाग जा। मैंने कहा, काका मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, तू इतना गुस्सा कर रहा है? बोला, अरे तू पढ़ा लिखा आदमी है, ये पढ़े लिखे लोगों को धरती कैसे चलती है को सूझे, तो तुझे भी नहीं सूझ रहा है, तो मैं डांट नहीं रहा, तुझे सुझा रहा हूं। बस वो दिन की आज का दिन हम वही काम में लग गए, और फिर बदला नहीं।
फिर पीछे जाके नहीं देखा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और कभी भी इस देश का माइनिंग माफिया से बड़ा माफिया कोई नहीं होता। मैं जिंदा हूं आज भी। बिल्कुल। फिर से वापस थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको लेकर आना पूछना चाहूंगी, आपके फादर जो है, मतलब उनका क्या रिएक्शन था? इतने सारे अवार्ड्स मिल गए, उनका नालायक बेटा जो है। जब मुझे रेमन मैग्सेसे से मिला, हाँ। तो हमारे गांव में जो अखबार आता था उसका नाम था जागरण और एक का नाम था अमर उजाला। तो उन दोनों पर एक बड़ा फोटो पूरे पेज में छपा। हमारे घर में अखबार आता ही था। तो मेरे बापू ने देखा कि यार ये आज ऐसा क्या बुरा हो गया राजेंद्र, इसमें अखबार में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया इसने। फिर उन्होंने पढ़ा उसको, बस बाग बाग हो गए। और फिर उसी दिन मुझसे मिलने के लिए राजस्थान आए। तो वो परिवर्तन हुआ मेरे बापू में। ओके, मतलब आशीर्वाद उन्होंने अच्छे से पूरा दिया। वैसे तो पिता माता पिता जो है हमेशा ही देते। अच्छा सर, जौहड़ की बात हुई है और अब मैं बात करूंगी जौहड़ और बोरवेल, जो कि अब आ चुका है, गांव वाले भी ज्यादा अपना रहे हैं। तो ये जो चेंजेस है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कौन सी चीजें, कौन सी प्रोसेस जो है अपनाना चाहिए? बोरवेल बेटर है, जौहड़ को वापस पुरानी परंपरा जो है उसके साथ चलना चाहिए? बोरवेल शोषण करती है, जौहड़ धरती का और हमारा पोषण करता है। तो तुम तय कर लो कि शोषण करवाना है कि पोषण करना है, बस। मैं नहीं कुछ बोलता। फिर भी मैं जानना चाहूंगी, शोषण कैसे करता है? देखो, बोरवेल जो है, हाँ। हमारी धरती के पेट में जो बैंक में जमा है पानी, उसी को तो निकालता है। ओके। वो तो डिस्चार्ज कर रहा है ना। और जौहड़ जो है वो रिचार्ज करता है। तो हमें बोरवेल सनातन विकास नहीं है, जौहड़ सनातन विकास है। देखो, आज यदि महात्मा गांधी जिंदा होता तो क्या करता? महात्मा गांधी यदि आज जिंदा होता, जब हम गुलामी में मैनचेस्टर की लूट के खिलाफ लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी ने चरखा को अपना हथियार बनाया और चरखे से महिलाओं को ये कॉन्फिडेंस दिया कि तुम चरखा चलाती हो ना, तो तुम आजादी की लड़ाई लड़ रही हो, तुम आजादी की वीर हो। ये कॉन्फिडेंस से इस देश की महिलाओं में चेतना आई। आज क्या करता गांधी? आज ये जो पानी की बोतल दिख रही है ना, ये गरीबों को लौटती हैं, इनके खिलाफ लड़ता और जौहड़ बनाता। गांधी यदि आज जिंदा होता तो बोरवेल बंद करा के जौहड़ बनवाता। सर, भारत की नदियों को बचाने के लिए जो आज का जेनजी है, जनरेशन जेड है, अल्फा जो आ रही है, नई जनरेशन, इनको आप क्या मैसेज देंगे? किस तरह से पानी बचाना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं करते? जहां पर पानी है, जिन स्टेट्स में पानी है या जिन सिटीज में, गांव में पानी है, वो पानी का मोल ही नहीं समझ रहे हैं। और आज भी लोग जो है 40-40 किलोमीटर दूर चलते हुए पानी लेकर आ रहे हैं। तो उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? जन जी को ये समझना है कि यदि उनको स्वस्थ रहना है तो अपना पानी स्वस्थ रखना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में इससे शुरुआत करें कि जो गंदा पानी है उसको अच्छे पानी में ना मिलने दे, और जो बारिश का पानी है उसका संरक्षण करें और धरती का पोषण करें। प्रकृति को प्यार करना पड़ेगा। इन लोगों के मन में जिस दिन प्रकृति के प्रति प्यार आएगा, उस दिन प्रकृति इनको प्यार करने लगेगी। और वो जो प्यार है ना, वो कॉन्फिडेंस देता है, विश्वास देता है। प्यार के बिना विश्वास नहीं हो सकता। तो इनका जिस दिन प्रकृति से प्यार शुरू होगा, उसमें से विश्वास आएगा, और विश्वास से इनको आभास होगा कि क्या करना है। राजेंद्र सिंह के कहने से जैन जी कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। इनको यदि करना होगा तो इससे होगा कि इनका प्रकृति से प्यार हो जाए, और प्यार हो जाए तो उसको समझने लगे, और समझ के इनके अंदर विश्वास आ जाए, और फिर विश्वास से इनको आभास हो जाए कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। बस। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया सर, और ऐसा लग रहा है आपसे बात करते जाएं। लेकिन वीर भारत पॉडकास्ट में अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं।
हो सकता है हम सेकेंड एपिसोड आपके साथ करें बहुत जल्दी। अभी के लिए लेकिन थैंक यू सो मच सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और वीर भारत पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी बातें शेयर करी। आपकी कुछ बातें सुनकर हो सकता है कि कुछ युवा जो हैं जरूर प्रेरित हो। धन्यवाद। धन्यवाद।